सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी। आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में 10 मिनट के अंदर अलंकार आपके माइंड में सेट होगा। और याद रखना है कि जब भी कोई भी चीज हम आपको पढ़ाते हैं तो कंटेंट का मतलब होता है वेस्ट कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट की बहुत A+ ग्रेड की रहती है। और जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूं बहुत सही तरीके से समझाकर पढ़ाने की कोशिश रहती है। भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, वर्तमान सेवारत शिक्षक और शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट करेंगे। चलिए, अलंकार को एक ही बार में जितने भी अलंकार यूपी टेट में आते हैं, चाहे वो उपमा हो, रूपक हो, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अनुप्रास, यमक, श्लेष या तमाम ऐसी चीजें हैं, ये सब परीक्षा में पूछी जाती हैं। उससे पहले बता दें कि गुरुजी वर्ल्ड का जो टीचर्स बैच है, एक ब्रह्मास्त्र तरीके से हम गारंटी के साथ सफलता दिलाने के साथ प्रयासरत है। 499 में आपका कंप्लीट सब्जेक्ट और कंप्लीट नोट्स एक बार पे करने के साथ सारी चीजें हो जाती हैं। अगर कोई समस्या है तो दिया गया नंबर 9628238404 9628238404 पर कॉल कर लेना, ठीक है ना। और अपने बैच को कैसे ज्वाइन करें ये पता कर लेना। गुरुजी वर्ल्ड ऐप डाउनलोड आपके मोबाइल में होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करता हूं आज का ये वीडियो। देखिएगा, जब आप अलंकार की बात करते हो तो एक चीज हमेशा जान लीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पूरे कोर्स को YouTube पर पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ये तीसरी वीडियो आप देख रहे हो, सारी वीडियो देख लेना, एक भी नंबर कम नहीं एग्जाम में आएगा। आ जाओ, अब कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो अलंकार है ना, इसको समझने के लिए सिर्फ इतना जानो कि अलंकार और अलंकार के भेद हमें पढ़ने होते हैं। अलंकार को ट्रिक से पढ़ाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और फिर ट्रिक पढ़ाऊंगा। समझिए, काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं वो अलंकार होते हैं, लेकिन इसके पहले बहुत सारी ऐसी रूपरेखा है, उसको समझना होगा। समझिए, देखो, जब आप अलंकार की बात करते हो तो अलंकार जो है ये किससे मिलकर बना है? ये दोस्तों आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका अलम और एक है दोस्तों आपका कार। अलम का मतलब क्या होता है? देखो, अलम का मतलब जो होता है वो आभूषण होता है, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है कि जो काव्य का आभूषण है वही अलंकार है, यानी ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस तरह एक स्त्री के गले में आभूषण या वक्षस्थल पर आभूषण या कानों में आभूषण या नाक से लेकर उसके सिर तक जो आभूषण है, गहने हैं, उससे क्या होता है? उस स्त्री का क्या है? शरीर शोभायमान लगता है। तो जब किसी भी स्त्री के गहने स्त्री को शोभान्वित करते हैं, इसी तरह से किसी काव्य को अलंकार शोभान्वित करते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि काव्य का आभूषण क्या है, वो है अलंकार है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि अलम, अलंकार में अलम का मतलब क्या है? आभूषण या गहना। दूसरा, काव्य का आभूषण क्या है? तो अलंकार है। क्लियर हो गया? तो जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार की जब हम बात करते हैं तो अलंकार, दो तरह के अलंकार हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक अलंकार होता है अर्थालंकार, एक अलंकार होता है शब्दालंकार, ठीक है। अर्थालंकार का मतलब होता है ऐसे अलंकार जो अर्थ के आधार पर होते हैं, और ऐसे अलंकार जो शब्द के आधार पर होते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। जहां जहां पर आवश्यकता दोस्तों होगी वहां वहां पर हमने सभी में ट्रिक का इस्तेमाल किया है। कि ये ट्रिक क्या है? कभी कभी रूपक में परेशानी आती है, कभी कभी कहीं पर परेशानी आती है, तो ट्रिक का इस्तेमाल हमने करा है इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, अगर मैं बात करता हूं अर्थालंकार में हमें क्या पढ़ना है? यूपी टेट में उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, अतिशयोक्ति पढ़ना है, मानवीकरण पढ़ना है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। समझिएगा क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, अगर आपसे ये पूछे, ये बताओ उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार है या शब्दालंकार, एग्जाम में बनेगा। क्योंकि देखो प्यारे साथी, जब हम अभी लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या
आ रही आवाज अब? एक बार मेरे को बताओ। अच्छा, आवाज बीच में कट गई थी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ये बताओ कि अब आवाज क्लियर आ रही है या नहीं। मैं ये कह रहा था कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई अनुप्रास श्लेष यमक एक ऐसे अलंकार है, तो जब तक पता नहीं होगा तब तक कैसे बताओगे। तो ये सब अगर आपसे पूछा जाए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण ये कैसे अलंकार हैं, ये है अर्थालंकार। और ये अनुप्रास, यमक और श्लेष ये कैसे अलंकार हैं, ये सब अलंकार आपके हैं अर्थालंकार हैं या शब्दालंकार हैं। तो आप कहोगे शब्दालंकार। अब आवाज क्लियर है? एक बार बता दो मेरे को। ठीक है, चलो एक एक चीज को समझता हूं। देखो, अब डाल लो हेडिंग उपमा। उपमा डाल लो फटाक से, फटाक से उपमा डाल लो और रूपक डाल लो। एक ही बार में पढ़ लेता हूं, अच्छी तरह से पढ़ लेता हूं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलो देखो भैया, उपमा अलंकार होता क्या है। उपमा अलंकार में जहां दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाए। दो वस्तुओं में समानता की बात क्या है? जब आप किसी ए व्यक्ति और किसी वी व्यक्ति, ए और बी व्यक्ति के साथ में आप किसी समानता की बात करते हो, आप किसी तुलना की बात करते हो। समझिए, जैसे क्या है, सागर सा गंभीर हृदय, हृदय और सागर से समानता या तुलना की बात है। मुख चंद्रमा सा, अगर मैं आपसे कहता हूं मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूं, तो हमारा सेंटेंस का मतलब यही है कि जहां दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाए कि मेरी साड़ी तुम्हारे जैसी है, दो वस्तुएं, एक तो मेरी एक तो तुम्हारी, है ना। तुम्हारा मुख चंद्रमा सा है, एक चंद्रमा और एक तुम्हारा मुख, दोनों में अगर तुलना की बात होगी तो वहां पर उपमा होगा। अभी ट्रिक से भी बताता हूं, 1 नैनोसेकंड में आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आसानी से। समझो ट्रिक क्या है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके साथ में क्या हो, उसके ठीक जो है बाद सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द आ जाएं, तो देखो क्वेश्चन में होगा कि सागर सा गंभीर हृदय हो और मुख चंद्रमा सा सुंदर हो। जैसे ही देखोगे वैसे ही कहोगे कि सर ने ट्रिक बताई थी, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया या नहीं आया? ठीक है, इतना समझ आया या नहीं आया? अब आ जाओ, अब ठीक है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा आवाज का इशू हुआ था, अब कुछ नहीं, ब्रेक होगा। दूसरी चीज, इसको कैसे याद करा जा सकता है, समझो। इसको बहुत अच्छे से मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, इसको मैं बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि ये घड़ी तुम्हारे जैसी है, सी है। अगर इसको नहीं समझा तो इसको नहीं समझ पाएंगे। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं जैसी है, तो इसका मतलब है समानताएं हैं, तुलना की गई है। वही दोस्तों हमारी घड़ी हो, हमारा मुख हो, या मैं कह दूं मैं तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी जैसी है, तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी जैसी है, मुख चंद्रमा सा है, तो सासी से समसरिस आएगा तो सागर सा गंभीर हृदय हो, या मुख चंद्रमा सा सुंदर हो तो वहां पर आएगा उपमा। 1 नैनोसेकंड में सासी से सम देख लेना, आंसर टिक हो जाएगा। दूसरा, रूपक में क्या है, जहां उपमेय और उपमान में कोई जो है क्या हो, कोई भेद ना रहे, दोनों एक हो जाएं। अब यही समझ लो, कई बार एग्जाम में जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, वो रूपक को नहीं समझ पाते। भैया बड़ा आसान है रूपक समझना, रूपक समझना बहुत आसान है। बोलो सर कैसे? रूपक समझना इतना आसान है, जैसे यहां यह था कि मुख चंद्रमा सा है, और यहां यह है कि मुख चंद्रमा ही है। उपमा और रूपक में फर्क सिर्फ इतना है कि उपमा यह बताता है कि तुलना होनी है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मेरी बात को समझना, यहीं पर इसका और इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मुख चंद्रमा सा है, अगर आ जाए तो आंसर क्या यूपी टेट के एग्जाम में मारोगे? उपमा। और अगर आ जाए कि मुख चंद्रमा ही है, यानी वो व्यक्ति वही हो जाए, दोनों एक ही हो जाएं, और जहां तुलना या समानता हो वहां उपमा। दूसरा एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी जैसी है, तो जैसी है तुलना समानता। लेकिन अगर मैं आपसे यह कह दूं कि तुम्हारी पत्नी मेरी ही पत्नी है, बवाल खड़ा हो जाएगा। और वहां दोस्तों क्या है? वो है रूपक। तो जब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को वही बता दिया जाए, पर्टिकुलर वस्तु को वही बता दिया जाए, तो वही सारी चीजें हो जाती हैं। रूपक को समझ आ गया होगा कि नहीं आया होगा? ठीक है, हाँ, मेरी बात को समझ रहे इस चीज को? दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं। दूसरा भी समझाऊं क्या? बताओ। तुम्हारी घड़ी मेरी जैसी घड़ी है, तो हमने कहा कि वही घड़ी जो है ना वो मेरी ही घड़ी है, इसको मैं ही मान लेता हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, अगर कह दिया जाता मैया मुझे चंद्रमा सा खिलौना चाहिए, चांद जैसा खिलौना चाहिए, तो वो हो जाता उपमा। चांद सा, चांद सी, है ना, सासी से। और कह दिया मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, मुझे चंद्रमा ही चाहिए, खिलौने को ही चंद्रमा मान लेना। चंद्रमा सा खिलौना, उपमा, चंद्रमा को ही चाहना, रूपक। समझ आ गया? इससे ज्यादा क्या ही समझ आएगा? ट्रिक क्या है? तो पहली बात तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही। बोले नहीं समझ आया तो समझो, यहां पर योजक चिन्ह के बाद डैश के बाद सीधे वर्ण आता था, सासी शेषम सरिस। यहां पर डैश के बाद सीधे जो है शब्द आएगा। ये देखो, सासी से डैश के बाद सासी से सम आए तो उपमा मारो, और डैश के बाद योजक के बाद ये आए तो ये 80% ट्रिक ऐसे ही काम कर जाती है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो हमने तुलना वाला, वही बीवी वाला तो तुम एग्जाम में लगा लोगे। अगला उत्प्रेक्षा, देखो कॉन्सेप्ट पढ़ो और ट्रिक पढ़ो, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? जहां उपमेय में उपमान के होने की कल्पना हो, संभावना हो। संभावना की बात अगर करी जाए तो जैसे एग्जाम्पल की बात है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात नेत्र मानो कमल है। दो एग्जाम्पल यहां पर है, श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आगे यहां पर था कि दोस्तों यहां पर होता मनहु, अभी दिखा रहा हूं आपको, मनहु नीलमणि शैल पर, ठीक है ना, शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो जब भी ट्रिक की बात होगी, तो जब किसी पंक्ति में मनु आ जाए, जनु आ जाए, मानव आ जाए, जानव आ जाए, मनहु आ जाए, जनहु आ जाए, ज्यों आ जाए, त्यों आ जाए, तो यहां मनहु आया था। नेत्र मानव कमल है, मानव आ जाए, जनु जानो मनु मानो, है ना, और ये सब ऐसे शब्द वाचक शब्द आ जाएं, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है तिल का ताड़ कर देना, छोटी चीज को बड़ा चढ़ाकर बड़ा कर देना। जैसे जहां किसी गुण या स्थिति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, मेरी बात को समझ गए या नहीं? जैसे जैसे कहां पर, जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चीजें बढ़ा चढ़ा के, क्या राणा जी सोच ही नहीं पाए थे? चेतक उनका घोड़ा सोचने से पहले ही नदी को पार कर गया, है ना। महान राणा जी थे, लेकिन इसका मतलब है जैसे जैसे एक एग्जाम्पल होता है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, है ना। वीर हनुमान से बड़ा कौन है? लेकिन क्या लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग? तो वहां पर हम ऐसे बढ़ा चढ़ाकर दर्शाते हैं किसी पंक्ति में। ऐसे ही राणा प्रताप महान योद्धा को इस तरह से दर्शाया तो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दूसरा एक और एग्जाम्पल, जैसे प्रेमी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। धूप में निकला न करो, सूरज रास्ता भूल जाएगा, है ना।
ये वाला एग्जाम्पल, धूप में ना निकला करो यूं, हाँ वो ऐसे धूप में कुछ ऐसे है, धूप में निकला ना करो यूं बाल खोलकर, यूं, है ना। सूरज रास्ता तो भूल जाएगा, कुछ शब्दों का इधर उधर बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे याद हो जाए। बोला तुम्हारी तो जुल्फों में हमें खेलने का मन करता है, तुम्हारी जुल्फों में मुझे खेलने का मन करता है भाई। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करो, और ये धूप में निकला ना करो बालों को खोलकर, ये क्वेश्चन आया भी है, नहीं तो ये कहो अरे सर ये क्या पढ़ा रहा है मास्टर। ऐसा समझो इस चीज को कि भैया जो पढ़ाता हूं वो कुछ भी नहीं पढ़ाता हूं, समझाने के तरीके कुछ अलग हो सकते हैं। बोला तुम्हारा, आजकल के प्रेमी कहते हैं तुम्हारी जुल्फों में मुझे खेलने का मन करता है, तुम्हारे लिए तो मैं चांद तोड़ के ले आऊं, है ना। ये चांद तोड़ना, है ना, एक गिलास ससुरा पानी नहीं ले सकते हो, चांद तोड़ोगे यार। तो यार यहां की बात कर रहे हैं, यह अतिशयोक्ति है। अगला, मानवीयकरण क्या है? मानवीयकरण क्या है? जहां निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु की तहत कार्य करे, वही है दोस्तों मानवीयकरण। प्रकृति को मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाना, निर्जीव या प्राकृतिक वस्तु, पेड़ पौधे बादल इत्यादि, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो यहां पर क्या फूल हंस सकते हैं? जी नहीं। कलियां मुस्का सकती हैं? जी नहीं। तो वहां पर हमें ऐसे लगाना पड़ता। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, ऊषा सुनहले, तीसरा ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहां पर दोस्तों ये सारे ऐसे हैं जहां पर कोई लहर है उसको नचा रहे हैं, फूल है उसको मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो यार सिंपल सी चीज है, ये बात दिमाग में बैठा लो कि जब कोई निर्जीव वस्तु सजीव की तरह कार्य करे तो वहां पर इस तरह की बात होती है। रमा पांडे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए तुम, समझ में आया? ठीक है ना, फालतू के कमेंट्स मत करो। चलो आ जाओ, पढ़ाई को सीरियस लीजिए, उम्र नहीं बची है हमें समझाने की। आ जाओ इधर आओ, यहां देखो शब्दालंकार, अनुप्रास। शब्दालंकार में क्या है? शब्दालंकार में क्या है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। एक बार मेरे को बता दो, सब क्लियर है? ऑल क्लियर? और जब ऑल क्लियर ना दोस्तों, तो एक बार ध्यान दो, यहां पर हमें शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और पढ़ना है। ठीक है, श्लेष और पढ़ना है। तुम्हारा उद्धार यहीं से होने वाला, हमारा तुम उद्धार करोगी क्या? चलो आ जाओ, हर बहन हर भाई का हार्दिक स्वागत। चलो सुंदर आ जाओ, यहां देखो, यहां देखो, एक अनुप्रास पढ़ना है, एक स्लाइड में तमाम काम कर देंगे। एक यमक पढ़ना है, एक श्लेष पढ़ना है। बड़ी समस्याएं हैं। कहते हैं कि अनुप्रास में क्या है? अनुप्रास में प्यारे होता है जहां पर वर्ण आवृत्ति हो, वर्ण रिपीटेशन हो, जहां पर वर्ण की रिपीटेशन हो, वर्ण बार बार जो है रिपीट करे। बोले चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, चा वर्ण की आवृत्ति होती है। दूसरी बार भी समझाऊंगा, दोबारा भी समझाऊंगा, फिर अभी इधर आओ। अभी क्या है? अभी इधर आ जाओ फटाक से। यमक, यमक में क्या है? यहां पर सिंपल सा फैक्ट याद रखो कि जब वर्ण आवृत्ति होगी तो ये, जहां यहां पर जब शब्द आवृत्ति होगी, शब्द एक से अधिक बार आए पर अलग अलग अर्थ हो। ध्यान देना, यहां पर भी शब्द है, यहां पर भी शब्द है, यहां वर्ण वाली स्थिति खत्म हो गई। समझने की कोशिश करो, जब वर्ण रिपीट होगा तो वहां पर अनुप्रास होगा, जहां शब्द रिपीट होगा वहां यमक होगा, लेकिन शब्द का हर बार अर्थ अलग होना चाहिए। दूसरा, यहां भी शब्द है, लेकिन याद रखना है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहां पर हर शब्द के अलग अर्थ हैं। इस लाइन पर, इस फिगर पर देखो, ये भी शब्द है इसका अर्थ अलग, ये भी शब्द है इसका अर्थ अलग, ये भी शब्द है इसका अर्थ अलग, लेकिन यहां पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, फर्क है। समझो दोस्तों, अनुप्रास को फिर से समझो। वर्ण जब आवृत्ति होता है तो अनुप्रास होता है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन
उदाहरण बहुत तगड़ा है। चा 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 चा, है ना। आ जाओ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, चा, है ना। यमक में आओ, एक शब्द अधिक बार, काली घटा का घमंड घटा। यहां घटा देखो शब्द है, ये घटा, एक तो काली घटा कलर घटा का, और एक घटा निगेटिव वाला जो माइनस होता है कि घमंड घट गया, घमंड का बढ़ना, घमंड का घटना, तो घमंड बढ़ जाना। मेरी बात को समझ गए। जितने भी लोग हैं वो दिए गए 96 28 23 84 04, इस पर व्हाट्सएप भी हाई यूपीटेट कर सकते हो। जो लिंक मिले वही लिंक फॉलो करके, दूसरे मैसेज का इंतजार ना करें, लिंक फॉलो करके गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप पर मैसेज आए या इस पर कॉल कर लें, व्हाट्सएप पर जो मैसेज आए उस लिंक को टच करके गुरुजी वर्ड ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लें। दूसरा, यहां समझो, ये हो गया, ये शब्द वर्ण जान गए थे, ये शब्द जान गए। एक घटा का मतलब है, मतलब हर बार शब्द का अलग अर्थ होगा। इसका घटा का मतलब बादल है, इसका घटा का मतलब कम होना। श्लेष का मतलब क्या है? श्लेष का मतलब है चिपका हुआ होना। एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। रावण क्या हो गया भाई, सरोज बनचारी, है ना। चली रघुवीर सिली मुख। अब देखिए यहां पर देखो सिली मुख जो है, चलो कोई बात नहीं, यहां पर थोड़ा सा ना मिस्टेक हुआ है। सिली मुख के दो अर्थ, यानी एक ही वर्ण के कई अर्थ होना। सिली मुख वाण भी होता है और भ्रमर भी होता है। मेरी बात को समझे या नहीं? ठीक है। अब यहां पर हमेशा एक सुनते आए हो कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता आदि का। एक कनक स्वर्ण होता था, एक कनक धतूरा होता था। बचपन में 10th 12th क्लास में खूब पढ़ा होगा। ठीक है। यहां पर क्या है, यहां बाण और भ्रमर है। एक शब्द के अनेक अर्थ, तो श्लेष लगा दो। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, वहां श्लेष हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे, अब मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, क्वेश्चन करूंगा। आर यू रेडी दोस्तों क्वेश्चन करने के लिए? तो एक बार फिर से अलंकार को पहचानने की कोशिश करते हैं। आर यू रेडी? सारे लोग, कितने लोग हैं क्वेश्चन करने से, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो जितने भी लोग हैं वो सारे लोग, हाँ ठीक है, हाँ चलो चौधरी साहब अभी आप कॉल कर लो, अभी हो जाएगा, है ना। ठीक है, हो जाएगा बेटा। बहुत 6 लाख से 7 लाख मैसेज रिप्लाई। वहां लॉगिन करने में क्या दिक्कत है? रजिस्टर करो ना, लॉगिन थोड़ी ना होता है। रजिस्टर करो, रजिस्टर करो। नए यूजर्स रजिस्टर करते हैं। सुपर ट्रिक देखो, उपमा में क्या होता है, योजक के बाद सासी से सम सरिस आए। रूपक में योजक चिन्ह के बाद सासी से न आकर कोई शब्द आ जाए या उसी व्यक्ति को वही समझ लेना। उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनु मानो दिखे। अतिशयोक्ति में बात को वास्तविकता से बहुत बढ़ा चढ़ाकर हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, है ना, वही वाली। मानवीकरण में निर्जीव वस्तु में सजीवता का भाव। अनुप्रास में एक ही वर्ण बार बार आए। यमक में जब भी शब्द आएगा हर बार अर्थ अलग होगा। और श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ अलग होंगे। आ जाओ क्वेश्चन करेंगे। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला क्वेश्चन, अलंकार में शाब्दिक अर्थ वस्त्र होता है, वर्ण होता है, आभूषण होता है या विशिष्ट होता है? कमेंट फास्ट करिए। अलंकार की जब हम बात करते हैं तो उसमें आभूषण होता है ना। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। दिमाग लगाओ, सासी से सम किसमें आता है? सासी से सम, सासी से सम किसमें आता है प्यारे साथी? तो आप कहोगे उपमा में आता है, ऑप्शन ए। क्लियर है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार? बस एक इस वीडियो में ना एक ही हमें नर्वस भैया होना पड़ता है। वीडियो को तो ना तो लाइक किया गया है और ना ही नए लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। इस कंटेंट को बनाने में कितनी ताकत मेहनत की आवश्यकता होती होगी। 45 डिग्री टेम्परेचर में इस वीडियो को मैं ले रहा हूं, है ना। इलेक्ट्रिक का इशू बहुत चल रहा है, एसी वेसी काम कर नहीं रहा। यार थोड़ा सा प्यार देते रहो, कुछ नहीं उससे होता। बस क्या है, तो दूसरे लोग आते हैं ना, वो ये देखते हैं कि ये जो टीचर पढ़ा रहा है वो कंटेंट में लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो पसंद के लिए ही मैं कहता हूं, नहीं तो वरना कुछ भी नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे राम रतन धन जैसा, तो उपमा राम ही रतन धन चाहिए तो वो रूपक हो जाता है। देखो यहां पर पंक्ति के बाद सासी से सम आता, डैश के बाद, तो हमने कहा ये उपमा हो जाता है। इसके बाद देखो रूपक हो जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात को समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलो
ये कौन है भैया जो उत्प्रेक्षा मार रहा है? जनु जानो मनु मानो, कहीं आ रहा है इसमें? अरे यार इतना मूर्खता वाला काम भी ना करो, इतना मूर्खता वाला काम करोगे क्या? जनु जानो मनु मानो, जानो जानो मानो मनहु जनो, ये सब होता है तब उत्प्रेक्षा होता है। ऐसी मूर्खता का प्रमाण देंगे आप? चलो, पायो लिखा है, पानो नहीं, न मानो न जानो, कहां से भाषा सीखते हो? अनुप्रास, श्लेष और यमक किस शब्द अलंकार के हैं? तो ये क्या है? आपके शब्दालंकार के हैं। जरा बताओ फटाक से, क्योंकि देखो भैया अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दालंकार के हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति मानवीकरण के हैं। समझ गए ना? तो हमसे अनुप्रास, यमक, श्लेष पूछा था तो आंसर क्या लगाएंगे? शब्दालंकार लगाएंगे। दोस्तों ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है, शब्दालंकार। क्लियर है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। बताओ भैया, जवाब दो फटाक से। तो कौन सा आंसर होगा? हमारा आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति, जब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। जब चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए दोस्तों तब ये होगा। ऊषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमने कहा तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो इसका मतलब यहां पर देखो डैश नहीं आया है, नहीं तो कौन डैश हो जाएगा भैया, यहां मानवीयकरण हो जाएगा। क्योंकि मानवीयकरण का जब हम अलंकार आपको पढ़ाए थे तो ऊषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ये देखो दिखा है, लिखा है ना? मेरी बात को समझे, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके साथ ये तो हो ही गया, छठे सातवें 5 6 हो गया, सातवां आठवां बताओ। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या? मुदित महीपति मंदिर आए, मां की आवृत्ति बार बार है, और जब मां की आवृत्ति बार बार है तो वहां पर अनुप्रास होता है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सा की आवृत्ति अनुप्रास होता है। 3 बेर खाती वे 3 बेर, यहां पर बेर है, 3 बेर खाती सो वो 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 3 बेर। बेर का मतलब दोस्तों यहां पर हो जाता है, एक हमारा हो जाता है फल, एक हमारा हो जाता है, या उल्टा लिख दो, एक हो जाता है समय। कहते ना कितनी बेर ये करोगे, कितनी बेर ये करोगे। तो एक फल है, एक समय है। तो जब शब्द की आवृत्ति आए और शब्द का अलग अर्थ हो हर बार, यमक होता है। अंतिम 2 क्वेश्चन। काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद खिले। दोस्तों बताओ, और ये मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। दोस्तों याद रखना है, याद रखना है कि भाई देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि काली घटा, अभी मैंने बताया था, एक बादल होता है, एक घमंड का कम होना होता है, तो श्लेष होता है। मुखबाल रवि सम, सासी से, देखो यहां पर सा आया है, यहां पर सम आया, सासी से सम सरिस। तो जब भी ऐसे वाक्य आते हैं तो हम यही कहते हैं, देखो सम भी आया है और सा भी आया है, तो सासी से सम सरिस जब आए तो वहां पर मारते हैं दोस्तों उपमा अलंकार मारते हैं, उपमा अलंकार मारते हैं। एक आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, और वो क्वेश्चन दोस्तों सिंपल सा ये है, क्या है? एक क्वेश्चन जिसका मैं आंसर चाहूंगा डायरेक्ट। मुख चंद्रमा सा, मुख चंद्रमा सा है, कौन सा अलंकार होगा? इसका डायरेक्ट बिना ऑप्शन के आंसर देना है ना? बिल्कुल आंसर देना है। और ये आज का चैप्टर दोस्तों हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया, और पूरी तरह से ब्रह्मास्त्र बैच दोस्तों फिर से समझ लो, 96 28 23 84 04 दोस्तों, 96 28 23 84 04 पर अपने कॉल को करके अपने बैच को, टीचर्स बैच है इसका नाम, जो ब्रह्मास्त्र तरीके से एग्जाम को क्रैक करा देगा दोस्तों। तो पूरी तरह से हमने इस वीडियो को बहुत अच्छे से पहले पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हर चीज को बढ़िया तरीके से पढ़ाने के बाद हमने क्या किया है, हमने इसके लास्ट में क्वेश्चंस भी किए हैं। अलंकार आपका पूरा हो जाता है ना? इसके बाद आपकी रस छंद की वीडियो आएगी, उसको भी पढ़ना है ना? मजा आ गया दोस्तों। जितने भी लोग थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो लाइक करके अपने उस मित्र को जरूर भेज देना जो जाके देखे और उसे लगे कि बड़ा आसान है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।